हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एचपी टैट नॉन मेडिकल का केमिस्ट्री सेक्शन। देन इसके बाद तुरंत ही आपको नेक्स्ट सेक्शन भी मिल जाएगा, फिजिक्स देन मैथमेटिक्स। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल पोर्शन, क्योंकि साइकोलॉजी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे टीचर्स सॉल्व कर रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल डैश डैश आर एडेड टू इट। देखिए, प्रिवेंट करना है तो उसमें या तो एंटीऑक्सीडेंट डालिए या ऑक्सीडेंट भी उसमें डाल सकते हैं। ओके, तो आपके पास जो राइट आंसर है यहाँ पे, देखिए ऑक्सीडेशन को जो चीज़ें हैं वो उल्टी करनी है ना, आपको ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी है, तो प्रिवेंट करना है। तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो उल्टा करते हैं, रिडक्शन को प्रमोट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी है। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए एंड बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हीट इज इवॉल्व्ड इन। तो हीट आपके पास कहाँ पे निकलती है? तो हीट कहाँ पे निकलेगी? देखिए, आपके पास डिसोसिएशन में तो नहीं निकलेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है आपके पास यहाँ पे? एंडो में आपके पास हीट गेन होती है। जो एक्सोथर्मिक है, एक्सो में आपके पास क्या होती है? वहां से हीट बाहर निकलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपके पास? जो हीट है बाहर निकलेगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन है, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसका राइट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, F इज इक्वल टू द टेम्परेचर। तो फारेनहाइट है आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपके पास इसका राइट का आंसर क्या होगा? 5/9 सेल्सियस प्लस 32। ओके, सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसका राइट आंसर ए है आपके पास, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ए राइट आंसर है आपके पास। थोड़ा ऊपर नीचे 38th क्वेश्चन है ये। 39 है आपके पास, AlFe and Zn रिएक्ट विद। तो अगर आप इन सभी को देखोगे तो सभी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी, हॉट वाटर के साथ भी एंड स्टीम के साथ भी। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सीक्वेंस में नेक्स्ट नेक्स्ट ही आ गया। 40 हमारे पास, डैश डैश इज स्टोर इन कैरोसिन। तो अगर आप देखोगे तो जो सोडियम है उसको तो आप रखते ही हैं, प्लस पोटाशियम को भी आप रख सकते हैं कैरोसिन ऑयल में। तो देखते हैं अब आंसर की में क्या आंसर आता है। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास, ऊपर नीचे हो गए थोड़े से क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। डैश डैश इज एन आंट एसिड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आंट एसिड क्या होता है बेसिकली? तो आंट एसिड यहाँ पे होगा MgOH ट्वाइस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, कैलेमाइन सोल्यूशन कंटेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपके पास बी, ZnCO3। नेक्स्ट है हमारे पास, द सोल्यूशन विच डू नॉट अफेक्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर आर कॉल्ड। जो कि आपके पास ब्लू लिटमस पेपर को और रेड लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करेगा, वो किस तरह का सोल्यूशन हमारे पास होगा? तो वो होगा न्यूट्रल सोल्यूशन। प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द। तो आइसोटोप है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो माइनस ही करना था आपको नॉर्मल वे में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आएंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे? 45। ओके, 45 इज द राइट आंसर। मॉडर्न पीरियडिक लॉ डिपेंड्स अपॉन। तो आपके पास ये अटोमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अटोमिक रेडियस डैश डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ प्रिडिक्टेबल। देखिए, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आपके पास साइज कम होता है, डिक्रीज हो रहा है साइज, तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी आपके पास डिक्रीज करेगा। ए इज द राइट आंसर। मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस अबाउट डैश डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मॉडर्न ने आपके पास जो करंट है उसमें 5 स्टेजेस आ गई है। ओके, प्लाज्मा भी है आपके पास एंड एक और है हमारे पास जो अभी हम आई थिंक कॉस्मिक करके आपके पास 5 स्टेजेस हैं करंट में। 57 क्वेश्चन है हमारे पास। इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर। जब भी कोई सॉलिड है मेल्ट होता है तो उस टाइम टेम्परेचर क्या करते हैं आपके पास? तो वो इंक्रीज कर रहा होता है। ओके, देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया तो जो मेल्टिंग सब्सटेंस होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश डैश आर स्टेबल। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है जो कि हमारे पास स्टेबल हो गया? सिचुएशन है। तो अगर आप देखो तो सस्पेंशन जो होते हैं वो आपके पास यहाँ पे स्टेबल होते हैं। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेपराइजेशन काउज। जो वेपराइजेशन है उसकी वजह से क्या होता है आपके पास? कूलिंग होती है। ए इज द राइट आंसर। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं सब्लिमेशन।
नेक्स्ट है हमारे पास 53, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाए हैं आपको। टिंडल इफेक्ट आपके पास कौन सा शो करेगा? कोलाइड जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट आपके पास शो करते हैं। ओके, एंड अगर आप देखो तो ट्रू सोल्यूशन तो नहीं करता है। जो आपके पास सस्पेंशन है वो भी सम टाइम टिंडल इफेक्ट शो कर देते हैं। तो अभी तो हम चलेंगे कोलाइड के साथ। अब देखते हैं आंसर की में क्या राइट आंसर आता है। इट मे बी डी भी आपके पास वहां पे राइट आंसर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डैश डैश इज आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस यानी सिंगल फेस, तब आपके पास होंगे ट्रू सॉल्यूशन। ओके, कोलाइडल सस्पेंशन ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। 55 है आपके पास डिफ्यूजन ऑफ डैश डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड। तो किसकी डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में पॉसिबल है आपके पास? तो राइट आंसर होगा आपके पास सभी को आप लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हो, सॉलिड को भी, लिक्विड को भी और गैसेस को भी। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, तो 273.16 केल्विन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं। डैश डैश इज यूज्ड इन कफ सिरप एंड टॉनिक। तो वहां पे आपके पास मिथेनॉल यूज होता है। डैश डैश एसिड इज प्रेजेंट इन अम्ला। सॉरी, आंवला जो है उसमें कौन सा एसिड आपके पास होता है? उसमें अस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास होता है। ओके, अस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास डैश डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, निकल का यूज करते हैं वहां पे। निकल इज द राइट आंसर, NI। ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास होता है ग्रेप्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जिंक एंड लेड आर डैश डैश रिएक्टिव देन कॉपर। जो जिंक है और लेड है आपके पास वो क्या है हमारे पास? ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। एंड डैश डैश यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो देखिए जो सिल्वर आयोडाइड है स्पेशली तो आपके पास वही यूज़ होता है, मगर ब्रोमाइड भी आपके पास यूज़ होता है, मगर यहाँ पे है आपके पास यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कलर नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट में आपके पास AgCl यूज होगा। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल इनटू composed is and dash dash reaction, that the right answer is exothermic reactions. After whitewashed the wall signs after 2-3 days due to the formation of, तो वो किसकी वजह से आपके पास होती है? बी इज द राइट आंसर, CaCO3। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, एक प्रॉपर वे में हम सीक्वेंस बना के आपको यह प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।